हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर जैसे कि हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी काइनेमेटिक पेयर जो है उसका पार्ट 1 बना रखा है, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज़ काइनेमेटिक पेयर एंड काइनेमेटिक पेयर का जो पहला टाइप है वो डिस्कस किया, जिसमें मैंने बताया कि टर्निंग पेयर क्या होता है, स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, उसके बाद रोलिंग पेयर एंड टर्निंग पेयर में क्या डिफरेंस है, उसके बाद स्फेरिकल पेयर एंड स्क्रू पेयर। अब दूसरा जो टाइप है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट दो तरह के पेयर होते हैं, एक तो होता है लोअर पेयर, एक होता है हायर पेयर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पेयर, जिसमें गेट से एक क्वेश्चन आता ही है। तो बात करें व्हाट इज लोअर पेयर। लोअर पेयर की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अ पेयर ऑफ लिंक्स हैविंग सरफेस और एरिया कॉन्टैक्ट between the members is known as lower pair. लोअर पेयर एक इस तरह का पेयर होता है जिसमें जो कांटेक्ट होता है वो सरफेस कांटेक्ट होता है और एरिया कांटेक्ट होता है। मतलब पूरा एरिया टच होना चाहिए, एक लिंक दूसरे लिंक के साथ पूरे एरिया कांटेक्ट मिला के चलना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था जब मैंने बताया स्क्वायर एक ब्लॉक था, उसके अंदर एक स्क्वायर शाफ्ट रोटेट कर रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, पूरा एरिया कवर हो रहा था। ये इस टाइप का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपको, एक स्क्वायर रॉड के अंदर, एक स्क्वायर होल के अंदर एक स्क्वायर शाफ्ट जो है रोटेट कर रहा है, तो अंदर का पूरी एरिया वो जो है वो टच करते हुए जा रहा है, तो इसे बोलेंगे अपन लोअर पेयर। जहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों के बीच में लोअर पेयर बन रहा है, जिसमें हमारा एरिया कांटेक्ट जो है हो रहा है। तो इस टाइप के पेयर को हम जनरली लोअर पेयर बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल लोअर पेयर में जैसे कि नट टर्निंग ऑन अ स्क्रू। जो नट होता है हमारा और जो स्क्रू के ऊपर जब टर्न करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पूरा एरिया कांटेक्ट होता है। उस पेयर को भी हम क्या बोलते हैं, लोअर पेयर। जैसे कि शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बेयरिंग। ये बेयरिंग होती है आपकी, इसके अंदर जो शाफ्ट लगा हुआ है वो रोटेट हो रहा है इस टाइप से, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, पूरा एरिया कांटेक्ट हो रहा है। अंदर की जो बॉल्स हैं उस पर क्या कर रहा है, ये पूरा एरिया कांटेक्ट कर रहा है, घूम रहा है, तो इसे बोलेंगे लोअर पेयर। मतलब लोअर पेयर एक इस टाइप का पेयर होता है जिसमें हम पूरा एरिया कांटेक्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट देख रखा होगा, उसमें भी इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसको हम अच्छे से आगे और समझेंगे। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, पूरा एरिया कांटेक्ट होता है। मतलब क्रैंक जब रोटेट होता है, ये क्रैंक जो रोटेट हो रहा है ना इस टाइप से, तो ये क्या कर रहा है, पूरा एरिया कांटेक्ट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे लोअर पेयर। तो होप आपको लोअर पेयर समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल जॉइंट जो बोलते हैं हम, यूनिवर्सल जॉइंट, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर, जिसमें हमारा क्या होता है, इस टाइप से पूरा एरिया कांटेक्ट होता है ना। तो लोअर पेयर एक इस टाइप का पेयर होता है जिसके अंदर जनरली पूरा एरिया कांटेक्ट होता है, तो इसे हम बोलेंगे लोअर पेयर। सेकंड टाइप है हमारा हायर पेयर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सरफेस एंड एरिया कांटेक्ट किस पेयर के अंदर होता है, तो लोअर पेयर के अंदर होता है। और जब हम बात करेंगे व्हेन अ पेयर has a point or line contact between the link, it is known as higher pair। तो हायर पेयर के अंदर क्या होगा, आपका पॉइंट कांटेक्ट होगा या फिर लाइन कांटेक्ट होगा। ठीक है, दो लिंक के बीच में पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होगा। तो एग्जांपल में अगर हम देखें, इसका एग्जांपल क्या होगा, व्हील रोलिंग ऑन अ सरफेस
ये सरफेस है, इसके ऊपर जब व्हील रोल होता है तो ये एक पॉइंट को टच करता है, फिर दोबारा घूमेगा तो ये पॉइंट को टच करके घूमेगा, ठीक है। उसके बाद कैम एंड फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर, इसमें क्या होता है, कैम एंड फॉलोअर जो है ये अपने आप में एक पूरी यूनिट है सीरियो मशीन के अंदर। इसके अंदर जनरली क्या होता है इसको समझना। ये आपका कैम होता है, ये फॉलोअर होता है इस टाइप से, यहाँ पे फिक्स होता है। जब ये इस टाइप से घूमता है, ये कैम एंड ये फॉलोअर। जब कैम इस टाइप से घूमता है तो ये क्या होता है, ये ऊपर इस टाइप से ये रोटरी मोशन देता है, तो ये आपका ट्रांसलेशन मोशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये दो यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, इसे हम बोलेंगे पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है। तो हायर पेयर के अंदर जनरली क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है, और लोअर पेयर के अंदर जो होता है वो सरफेस कांटेक्ट होता है, ठीक है। तीसरे टाइप का पेयर इसी में होता है रैपिंग पेयर, रैप करना। रैपिंग पेयर में क्या होता है, इन दिस पेयर वन लिंक इज रैप्ड ओवर द अदर लिंक, मतलब एक लिंक दूसरी लिंक के ऊपर रैप्ड करती हुई, है ना। तो जनरली जो हमारा हायर पेयर होता है उसमें सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होता है, हायर पेयर में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होता है, और जबकि हमारा जो रैप्ड होता है, रैपिंग पेयर होता है, इसमें होता है मल्टी पॉइंट कांटेक्ट, मल्टीपल पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है। जैसे कि बेल्ट एंड पुली। ये इस टाइप से जब ये घूमता है तो इसमें क्या होता है, रैप्ड है, ये इसके ऊपर रैपिंग वे में लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मल्टी पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। वो तो रहा है पॉइंट कांटेक्ट, लेकिन मल्टी वे में पॉइंट कांटेक्ट डिफाइन कर रहा है, तो इस टाइप के पेयर को हम क्या बोलेंगे, रैपिंग पेयर। तो वो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हमेशा वन हायर पेयर जो है टू लोअर पेयर के बराबर होता है, वन हायर पेयर टू लोअर पेयर के हमेशा बराबर होता है। कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी केम एंड फॉलोअर, ये जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये फॉलोअर ये केम, तो यहाँ पे हमें क्या है, हायर पेयर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पे ये जो स्लाइड कर रहा है इस फिक्स्ड लिंक के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, लोअर पेयर, और हमें यहाँ पे लोअर पेयर मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करेंगे, इसको अगर मैं चेंज करूँ, ये केम एंड फॉलोअर है, अगर इसको हम स्लाइडर मैकेनिज्म के साथ चेंज करें तो इसमें होगा क्या, इसको अगर मैं स्लाइडर के मैकेनिज्म के साथ चेंज करूं तो इसमें ये फर्स्ट लिंक, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो होगा क्या, यहाँ पे हमें एक लोअर पेयर मिलेगा, यहाँ पे हमें एक लोअर पेयर मिलेगा, यहाँ पर हमें एक लोअर पेयर मिलेगा, और इन दोनों के बीच में एक लोअर पेयर मिलेगा। मतलब आपका ये जो है यहाँ पर, ये आपका एक हायर पेयर जो है दो लोअर पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इस मैकेनिज्म को चेंज करोगे, ठीक है। जब रिप्लेस करेंगे हम एक हायर पेयर को, तो यहाँ पर हमें इस मैकेनिज्म को मैंने इस मैकेनिज्म में चेंज किया, तो वन हायर पेयर इज इक्वल टू टू लोअर पेयर। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे जनरली गेट में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और जनरली आपको ये भी पूछ लेगा कि मल्टी पॉइंट कॉन्टैक्ट किस में होता है, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट किस में होता है, उसके बाद सरफेस कॉन्टैक्ट किस में होता है, एरिया कॉन्टैक्ट किस में होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है जनरली पूछे जाते हैं। अगला जो आपका टाइप्स है उसे बोलेंगे काइनामेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। काइनामेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू काइनामेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू
नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कॉन्टैक्ट कौन सा होगा? मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, मैकेनिकली कॉन्टैक्ट होगा ये। तो इसमें भी दो तरह के पेयर होंगे। फर्स्ट होगा हमारा क्लोज्ड पेयर। क्लोज्ड पेयर में क्या होगा हमारा, इसको समझते हैं। When the element of a pair are held together mechanically, it is known as क्लोज्ड पेयर। क्लोज्ड पेयर के अंदर जनरली क्या होता है, दो लिंक जो है एक दूसरे से मिली होती है, मैकेनिकली अरेंजमेंट होता है। मतलब इनका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है कि ये परमानेंट होता है। इसके अंदर जो है परमानेंट अरेंजमेंट होता है, ठीक है। दो लिंक आपस में परमानेंटली अरेंज होती हैं, ठीक है। जैसे कि बॉल बेयरिंग एग्जाम्पल है इसमें, बॉल बेयरिंग में आपने देख रखा होगा इस टाइप से। ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, इसको हमने मैकेनिकली फिक्स कर रखा है, और जब आप इसको निकालेंगे तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये टूटेगा। तो इस टाइप के क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड पूरा पैक हो गया। इस टाइप के पेयर को हम जनरली क्लोज्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम जनरली सेल्फ क्लोज्ड भी बोलते हैं, इसको हम सेल्फ क्लोज्ड पेयर भी बोलते हैं, जो कि आपका परमानेंट कांटेक्ट होता है। बहुत पूछा जाता है, परमानेंट कांटेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और हमेशा क्लोज्ड पेयर जो है, ऑल लोअर पेयर आर क्लोज्ड पेयर, जिनमें हमारा सरफेस कांटेक्ट हो रहा है। दूसरा होगा हमारा फोर्स क्लोज्ड पेयर, इसको बोलते हैं अनक्लोज्ड पेयर। फोर क्लोज्ड पेयर या अनक्लोज्ड पेयर, इसमें क्या होता है, व्हेन टू लिंक्स ऑफ अ पेयर आर इन कॉन्टैक्ट either due to force of gravity or some spring action। ये दो चीज़ याद रखना है, सम स्प्रिंग एक्शन और ग्रेविटी फोर्स के द्वारा एक दूसरे का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि डोर क्लोज मैकेनिज्म सबने देख रखा होगा, जो डोर के पीछे लगा होता है, उसमें क्या होता है, जनरली कुछ फोर्सली हम उसको फोर्स लगा के खोलते हैं, वो खुल जाता है, स्प्रिंग एलिमेंट लगा होता है, फिर अपने आप ही वो क्लोज हो जाता है। क्लच इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। और केम एंड फॉलोअर, और इस फोर्स क्लोज जो होते हैं जनरली हायर पेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। फोर्स क्लोज जो पेयर होता है वो उसके अंदर जनरली जो भी हायर पेयर होते हैं वो फोर्स क्लोज होते हैं, जैसे कैम एंड फॉलोअर। क्लच का कनेक्ट अरेंजमेंट जो रहता है जनरली वो पॉइंट पे रहता है। उसके बाद डोर क्लोज मैकेनिज्म में भी आप देखोगे वहाँ पे पॉइंट में अरेंजमेंट रहता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पर जनरली। तो यहाँ पर अब मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के पेयर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको काइनेमेटिक चेन के बारे में बताऊंगा और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके से आपको काइनेमेटिक्स पेयर बताए हैं। एक तो नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट है, मतलब नॉर्मल वे में आपको डिफाइन किया। दूसरा मैंने बताया अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैकेनिकली कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर 2 थे हमारे, क्लोज्ड पेयर और फोर्स क्लोज्ड पेयर।
इससे पहले वाले में भी हमारे दो थे, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, हायर पेयर, लोअर पेयर, और उससे पहले हमारा क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने टर्निंग, स्लाइडिंग, स्क्रू पेयर, डिफरेंट टाइप्स के पेयर। एक पेयर से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसमें जनरली एग्जांपल पूछ लेता है। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मैकेनिकली कौन सा पेयर अरेंजमेंट रहता है, तो क्लोज्ड पेयर पूछता है आपको, ठीक है। अनक्लोज्ड पेयर जो होता है उसको हम फोर्स क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जनरली स्प्रिंग फोर्स सेक्शन होता है, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। तो आगे मैं थ्योरी ऑफ मशीन के ऊपर आपको काइनेमेटिक्स लिंक, काइनेमेटिक्स चेन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।